something. And I got these signatures, and we got some other features has been signed by people. And we are just asking some questions. Actually, our mission is only to have a peace in our country, to have peace in Pakistan and other countries. Because we are just human beings, and we want to live, we want our rights to be a human being. So can you please sign? I would like to have some questions. इसलिए बेटा आपका भविष्य हम कोशिश कर रहे हैं चलाओ, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं बहुत ही। My name is Manju Kaushik और मैं नेशनल कमांडी। प्लीज कंप्लेन थोड़ा क्लोज आइए, हो रहा है ना, क्लोज आइए। मंजू कौशिक, मैं नेशनल कमांडी। वेल, सबसे पहले मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज पहले ऐसे बंदे से मिला हूँ जो हमारा मकसद है मुझसे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और मैं आपसे पहले एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि जो इस वक्त हमारी कंट्री में हालात चल रहे हैं, या पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं, या पूरे वर्ल्ड में हालात चल रहे हैं, तो आपको लग सकता है कि क्या मतलब ये जो चीज़ें हो रही हैं ये वायलेंस से, प्रोटेस्ट से या बाकी सब चीज़ों से खत्म होगी, या हमें इसको पीस के आधार पे ख़त्म करना चाहिए, एक इंसानियत के आधार पे ख़त्म करना चाहिए जिसमें किसी की जान न चली जाए, क्योंकि इसमें अगर कोई ज़्यादा नुकसान होता है तो वो एक गरीब को होता है। तो इसमें आपसे कुछ मैं मतलब जानना चाहता हूँ। मेरा तो यही मानना है कि ये पीस के जरिए होता जाता है, किसी का नुकसान ना होगा, क्योंकि कोई भी प्लानिंग होती है तो उसमें बड़े लेवल पर कुछ नहीं होता, आम आदमी में नुकसान ना होता, तो कुछ ऐसा रास्ता चला जाए जिसके जरिए ये मैसेज जाए और ये आतंकवाद वगैरह जो भी है ये खत्म हो जाए, लेकिन शांति की जगह। मेरा आपको एक और प्रश्न है, अभी आपने आतंकवाद की बात की और हम चाहते हैं कि ये देश है, यहाँ के जो हमारे ये जो छोटे बच्चे हैं इनका भविष्य उस तरह हो कि जिस तरह एक इंसान का होना चाहिए, और जो आज हो रहा है ये एक अंधकार जिसको हम कहते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं कश्मीर, जम्मू कश्मीर स्टेट से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मुंबई से यहाँ तक मैं ये सोच के नहीं आया हूँ कि मैं एक कश्मीरी हूँ, मैं ये सोच के आया हूँ कि मैं एक इंसान हूँ और एक भारतीय हूँ, एक इंसान हूँ, और चाहता हूँ कि कश्मीर में जो इस वक्त टेररिज्म का दौर चल रहा है, पिछले कई सालों से प्रधानमंत्री जी ने अपने जितने भी उनने मतलब टीवी में आज तक इंटरव्यूज दिए, उन्होंने इसमें ये कहा था कि कश्मीर में जितने भी विक्टिम टेररिज्म हैं वो अमन के दायरे में आए और उनके साथ हम मतलब बातचीत करेंगे और उनको हम उनकी जो मतलब जायज़ चीज़ें हैं उनकी तरफ हम ध्यान देंगे। तो मगर मैं ये कहूँगा आपको बहन जी कि मैं एक ऐसा मतलब जम्मू कश्मीर स्टेट का बंदा हूँ जो 18 साल की उम्र में टेररिज्म का मतलब शिकार हुआ था और मैं 2 साल जेल में रहा, मगर आज मैं ये पदयात्रा, ये अमन की पदयात्रा इसलिए कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने आज तक जितने भी स्टेटमेंट दिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे हिंदुस्तान की पूरी जनता, मेरे बच्चे ऑलमोस्ट जानते हैं कि मेरा अतीत क्या था और मैं आज क्या कर रहा हूँ, और मैं एक अमन की फरियाद कर रहा हूँ, अमन की भीख मांग रहा हूँ। आपने महसूस किया है ना जी, मगर मैं यही कह रहा हूँ कि मैंने अपनी माँ को खोया, मैं पिछले 20 साल से अपने परिवार को वापस नहीं गया हूँ, क्योंकि मैंने यही कसम खाई है कि जब तक कि मैं आम शख्स को इंसाफ नहीं दिलाऊंगा एक अमन की तरीके से, वायलेंस से नहीं, मैं यही कहूँगा कि प्रधानमंत्री तक आज तक मेरी बात प्रधानमंत्री तक नहीं पहुँची, तो मतलब उनका ये रवैया जो है, जो वो करते हैं और जो वो कहते हैं, क्या आपको लगता है कि ये उनका रवैया ठीक है? बिल्कुल गलत है, और कथनी और करने में फ़र्क नहीं होना चाहिए। ये फ़र्क वही समझ सकता है जिसने इसको या तो उसके खुद के ऊपर गुजरी है, उसने महसूस किया है, और आप ये लगन देख के मुझे लगता है कि आपने दिल से इस चीज़ को, क्योंकि आप खुद के ऊपर गुजरी नहीं, आज की आपद आपके युग में आपने अपने लिए टाइम दिया, और आप इसके लिए संदेश को पूरी दुनिया के लिए, पूरे भारत के लिए लेकर चले हैं। मेरी तरफ से आपको बहुत अच्छे गुड विशेज़ हैं, और मैं आपके साथ जो मेरे से मदद मैं आपको एक्चुअली मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने नज़रों के सामने ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे माँ बाप देखे हैं कि जिन्होंने कभी भी नहीं सोचा होगा कि हमारा जो बच्चा है वो आतंक के रास्ते में चला जाए। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि उनका बच्चा आतंकवादी बन जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं हिंदुस्तान को
हिंदुस्तान की जनता को और पाकिस्तान की जनता को और तमाम मुल्कों को मतलब हाथ जोड़ के यही कह रहा हूँ कि जो आपकी जो पॉलिसियाँ हैं जिसकी वजह से हमारा जो आने वाला बच्चों का भविष्य है वो अंधकार में जा रहा है, मैं उनसे सिर्फ यही मतलब प्रार्थना करता हूँ, मतलब उनसे मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब इन बच्चों का अंधकार में जिस तरह हमने अंधकार देखा वो ना हो। नया भारत देखना चाहते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 2 टी-शर्ट पे एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक फ्लैग बनाया है, मगर इसका मतलब मैं आप भाइयों और बहनों को बताना चाहता हूँ कि ये जनता है, क्योंकि मैं जब पाकिस्तान गया था, जब मैंने ट्रेनिंग की थी और जब मैं वापस आया, मैं 2 साल जेल में बंद था कश्मीर में, मगर मुझे उसका दुख नहीं है क्योंकि मैंने एक समझ सकता हूँ कि मैंने एक गलत कदम उठाया था, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि जो आज गलत काम हो रहे हैं दुनिया में, हिंदुस्तान में जो आम जनता को मतलब नुकसान कर रहे हैं जो लोग, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए हम उनको सजा नहीं देना चाहते, हम उनको संदेश देना चाहते हैं। मैं तो उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि ये कोई तरीका नहीं है, जैसे पिछले दिनों में यहाँ सरोजनी नगर में बम विस्फोट हुआ, आम जनता को आप डरा कर क्या लेना चाहते हो? मतलब ये मानते हो आपको कहीं पीड़ा पहुँची है, आप उसका बदला लेना चाहते हो, ये बदला लेने का कौन सा तरीका है कि आम नागरिक को परेशान किया जाए किसी रास्ते से, किसी ढंग से, या आप खुद ऐसे रास्ते पे आओ ना कि आगे इस तरह का जो है आतंकवाद का या ये लगा लो टेररिज्म का बम ब्लास्ट करना, ये कोई रास्ता नहीं है। इसे मतलब एक पॉजिटिव तरीका ढूंढो, अच्छा तरीका। देखिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं ज़्यादा जम्मू कश्मीर के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं वहाँ रह चुका हूँ, मैंने मेरी पैदाइश वहाँ की है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वहाँ पर इस वक्त स्पेशल फोर्स एक्ट चल रहा है, मैं मानता हूँ कि मतलब किसी भी इंसान को, एक आम शख्स को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, मगर यहाँ पर जो कानून चलाने वाले हैं वहाँ पर अगर वो उस कानून को तरीके से इस्तेमाल न करें, क्योंकि स्पेशल फोर्स एक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के भी घर में जाएं, किसी भी माँ बहन के साथ आप गलत करें। हाँ, मैं समझ तो मतलब अभी हिंदुस्तान के बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर ये स्पेशल फोर्स एक्ट, आपने उर्मिला जी बहन का नाम सुना होगा, वो पिछले 10 साल से मतलब अनशन पे बैठी है, वो कुछ खाती नहीं है, खाली उसकी एक ही डिमांड है कि हमें नहीं, ये तो मतलब साउथ इंडिया में है, तो आप यूट्यूब में देख सकते हैं और मेरे को भी आप यूट्यूब में देख सकते हैं। हर आज से मैं यही कोशिश करूंगा कि आप मेरी हर कदम को जो मैं कर रहा हूं, मेरा मतलब यूट्यूब में आप डाल सकते हैं मैन ऑन पीस मिशन अल्ताफ भट्ट, तो उसमें आपको मेरी पूरी स्टोरी मिलेगी। मगर जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं इस वक्त कोशिश कर रहा हूँ, मगर उसका कोई अभी तक फ़ायदा नहीं मिल रहा है, या मतलब उसका कोई उन लोगों को फ़ायदा नहीं मिल रहा है जो बच्चों बन चुके हैं, तो उनके लिए आप गवर्नमेंट को क्या कह सकते हैं? गवर्नमेंट को ये कह सकते हैं कि भाई जो आप जो मिशन लेके चले हैं उनको ये नहीं कि मतलब वही बात आपकी कि अपनी और करने में फर्क नहीं होता, सीरियसली इस मैटर पे सीरियसली लें। तो ये नहीं कि जो चीज़ प्रेशर से पड़ती है सिर्फ उसी पे काम करते हैं, या जो कुर्सी वालों के बेनिफिट के लिए होता है ना उसी पे काम करते हैं। आम पब्लिक का सोच के, आम आदमी का सोच के, और इस विषय पे तो खास कर सोच के, और उस पर मतलब ठोस कदम उठाना चाहिए और इमीडिएटली उठाना चाहिए। बहन जी और बच्चों, मैं आपसे कुछ की सिग्नेचर लेना चाहता हूँ, तो अगर आपको कोई ऐतराज़ न हो, जो भी मतलब इस यहाँ पर साइन करे, वो ये सोच के साइन करे कि हमारे जो आने वाले बच्चों का भविष्य है, मेरी उम्र अभी 40 साल है, मैं 20 साल से अपने परिवार को नहीं देख चुका हूँ, और मैंने कसम खाई है कि जब तक मैं इन बच्चों का भविष्य आप लोगों की मदद से ठीक नहीं करूँगा, तब तक मैं अपने परिवार का मुँह नहीं देखूँगा। इतनी जगह नहीं है क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं टी-शर्ट चाहता रहूँ। आपकी जगह वो औरों के दिल में पहुँच चुकी है, आपकी जगह औरों के दिल में पहुँच चुकी है, इसके लिए टी-शर्ट की कोई बहुत दुखद बात हो रही क्या हो रही है कि जैसे हिंदू मुस्लिम का टॉपिक जो उठाया जाता है मुझे उससे बहुत सारे टॉपिक। देखिए मैं चंद स्वार्थी लोग हैं, उनकी वजह से सारा सब कुछ सिस्टम बिगड़। मैं यहाँ पर एक बात करना चाहूँगा, और उम्मीद है कि आप मेरे सारे भाई उससे शायद मुस्लिम होंगे। अभी जो मतलब बाबा रामदेव जी ने जो मतलब कदम उठाया है
अन्ना हजारी ने जो कदम उठाया है, मैं उनका पूरा मतलब समर्थन कर रहा हूँ, उनके साथ कदम कदम पे हूँ। मगर मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि जिस वायलेंस की वजह से इस तरीके से वो मतलब हो रहा है ना, उससे मतलब फिर वही नुकसान हो जाएगा, गरीब मारे जा रहे हैं, क्योंकि फिर गरीब को कोई बात सुनता नहीं है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि आप जो बाबा रामदेव ने अभी अपने पिछली बार इंटरव्यू में बताया था कि वो मुसलमान लोग आते, वो बम फेंक देते तो फिर मुसलमानों का नाम बदनाम होता है, वो एक गलत पॉइंट है। मुसलमानों का नाम वहाँ पर नहीं रहना चाहिए कि हम यहाँ पर एक इंसान की तरह, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम सब भगवान के बनाए हुए इंसान हैं और किसी के मजहब को, किसी के धर्म को टारगेट नहीं बनाना चाहिए। चंद गलत लोग हैं, स्वार्थ लोगों कहीं भी। रामदेव की बात आपने कही है, हजारी की बात की है, मिशन का अच्छा है, पर वह डेट उनके पीछे कोई एजेंडा ना हो। परफेक्टली उनका किसी पॉलिटिकल पार्टी का जनता को कोई संदेश देना चाहिए, उसको पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं हो, जिसके पीछे बाबा के पीछे कुछ ऐसे पार्टियां हो रही है, नाम वही मतलब जो हमारे साथ आज़ादी से लेकर आज़ादी से लेकर जो हमारे साथ नाम आ रहा है, उसके पीछे ये है, उसके पीछे वो है, तो इम्पार्शली समाज के लिए काम करना चाहिए। आपको एक बात बताऊं अंकल, कल मेरे पास मेरे ईमेल में बीजेपी का कई लोग हैं बाबा के नाम से समाज को गुमराह कर रहे हैं, अपना इंटरेस्ट है या किसी पार्टी का इंटरेस्ट है और आम लोगों से फायदा नहीं हो रहा है। अभी इतने भले हुआ हुआ है, यानी कि गवर्नमेंट प्रोसेस के लिए वो भी सोचने तो ये प्रॉब्लम क्रिएट की है। अंकल जी आपका सिग्नेचर चाहिए अमन शांति के लिए, आइए भैया जी आप। पिछली कंपनी जी भैया अमन शांति का एक संदेश दे रहे हैं हम, बाय वॉक फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। कोई और करना चाहता है अमन शांति का संदेश, आपकी एक सिग्नेचर किसी की जान बचा सकता है। एक मिनट, वो नहीं है, एक टी शर्ट बहन की तरफ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एक मिनट मैं बच्चों के साथ एक पिक्चर लेना चाहता हूँ, एंड प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू फेसबुक। मैडम ये देना है आपको।